कपड़े सिखाते हैं। अब आपको अगर पता चले कि जो 1,32,000 वाली जो तार है उसके अंदर करंट नहीं है, तो लोग उसको काट करके ले आएंगे, घर में लगाएंगे और कपड़े डाल डाल के सुखाएंगे। तो जिंदा रहना है तो जिंदा रहने का प्रमाण भी दुनिया को देते रहना है। कोई किसी की फिक्र नहीं करता आज की दुनिया में। आपको अपनी फिक्र खुद करनी पड़ेगी। आपको अपनी फिक्र खुद करनी पड़ेगी। कोई दूसरों के लिए जो है ना अच्छे सपने नहीं देखता, अपने लिए खुद सपना देखना पड़ेगा। कोई दूसरों की जिम्मेदारी नहीं उठाता है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। यस नो? यस। ये दुनिया बहुत ही क्रूएल हो चुकी है, निर्दयी जिसको कहते हैं, निष्ठुर हो चुकी है। आप रास्ते में चलते चलते गिर जाए, 4 लोग हंसेंगे, एक आदमी नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ करके उठाने के लिए। ये वो दुनिया है। तो इस दुनिया में अगर जीना है तो अपने इस पे जीना होगा। तैयार है? यस। तैयार है सभी? यस। सपना है? यस। अपना है? यस। पड़ोसी का है? नहीं। सपना पड़ोसी का नहीं है, सपना अपना होगा। अगर सपना अपना है तभी आप चलेंगे, तभी सुबह जागेंगे, तभी अपने काम को करेंगे, तभी उस सपने को पूरा करने के लिए हर कुर्बानी, हर सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहेंगे। कब? जब वो सपना आपका अपना होगा। सपना क्या होता है? मैं अपनी बातों को सीधा रखूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सारे काम हैं, विशेष करके उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यानी ये सब क्षेत्र है एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए जाना जाता है। बुरा नहीं मानिए एक चीज, जो भाई किसान है, जो फार्मिंग करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है सोच करके देखिए। आज भी मुझे दुख होता है जब वो कोई ये कहता है कि उड़ीसा तो एक रूरल स्टेट है। रूरल का मतलब समझते हैं? ग्रामीण। पिछड़ा हुआ जगह। क्या चीज नहीं है यहाँ पे? क्या अच्छे लोग नहीं है? यस। क्या अच्छी सोच नहीं है? क्या अच्छी क्लाइमेट नहीं है? सब कुछ होते हुए भी ये पिछड़ा हुआ जगह है। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण मैं समझ पाता हूं, और वो कारण आप जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? बुरा नहीं लगेगा ना? मैं बोलूंगा तो बुरा नहीं लगेगा ना? वो जो चीज की कमी है वो है जिद। वो जिस चीज की कमी है वो है जिद। जिद समझते हैं क्या? जिद का मतलब आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? और जीत बोलते हैं। जीत जीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जिद। मेरा ये जिद है। वही जीत होता है। यही जिद। ये जिस दिन जिद आ गया ना, पूरे भारतवर्ष में उड़ीसा नंबर 1 स्टेट हो जाएगा। नंबर 1 स्टेट हो जाएगा। क्योंकि जितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल और जितनी हाई आईक्यू वाले लोग यहाँ पे हैं, वो मुझे भी थोड़ा बहुत एहसास है, क्योंकि मेरी मदर उड़ीसा से संबंध रखती थी। मेरा ननिहाल उड़ीसा में है। हमने भी दालमा खाया है, चिंचोड़ी भाजी खाया है, चिंगुड़ी। चिंगुड़ी। वो क्या बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, दही वाला, दही बड़ा। दही बड़ा। सेव बड़ा, दही बड़ा। दही बड़ा, बोरा बोरा बड़ा, वो भी खाया है। मतलब वो संस्कृति, वो चीज जो है मेरे दिल में है, और मैं चाहता हूँ उड़ीसा नंबर 1 बने, आगे आए और अपने सपनों को पूरा करें। क्या आप हमारा साथ देंगे? यस। तो पक्का यस। चलना पड़ेगा, यस। दौड़ना पड़ेगा। यस। कभी कभी सर्दी में भी पसीने आएंगे, मंजूर है? यस। सर्दी में भी पसीने आएंगे। यस। यस। आपको बारिश में भी भीगते हुए काम करना पड़ेगा। कभी कभी संडे, जिस दिन आप आराम करना चाहते हैं, उस दिन भी काम करना पड़ेगा। यस नो? यस। कभी कभी खाली पेट भी काम करना पड़ेगा। यस। आवाज नहीं आई ना? क्योंकि इस धरती पे कोई चीज मुफ्त में नहीं मिल सकती। देखो, कोई व्यक्ति जागता है 3 टाइम के भोजन के लिए। किसी व्यक्ति की शुरुआत होती है 3 टाइम के भोजन के लिए।
किसी व्यक्ति की दिन की शुरुआत होती है कल के लिए और किसी की शुरुआत होती है आने वाले भविष्य के लिए। तो आप लोकल ट्रेन में जाएंगे, पैसेंजर में जाएंगे, एक्सप्रेस में जाएंगे या जेट प्लेन में जाएंगे, ये तय करती है कि आपका इधर क्या चल रहा है। 3 टाइम का भोजन चल रहा है, कल का कार्यक्रम चल रहा है या आने वाला फ्यूचर चल रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैं भगवान नहीं हूं, ये चीज आपको पता है क्या चल रहा है। 3 टाइम का भोजन, आने वाला कल या कल का भविष्य, कौन सा चीज चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? तीसरा। कौन सा? तीसरा। कौन सा? तीसरा। जब आवाज ही नहीं आ रही है तो हम कैसे पता चलेगा कि हम कहां जा रहे हैं? पता ही नहीं है कि हम कौन से कार्यक्रम में शामिल हैं। तीसरा कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम और पहला कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? तीसरा। पक्का? यस। तैयार हो जाइए दोस्तों। जिस सिस्टम के साथ आप सभी जुड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये सिस्टम 31 साल पुरानी सिस्टम, 31 इयर्स, 3 दशक हो गए इस सिस्टम को। 180 मुल्कों में हमारा व्यापार है। हेलो, यस। कितने मुल्कों में? 180। लोग एक देश की बात करते हैं, हम 180 देश की बात करते हैं। वहां तक हम पहुंच चुके हैं और वहां तक हम अपने आप लोगों के व्यापार और सफलता का झंडा गाड़ चुके हैं। हजारों में पा रहा है, कोई लाखों में पा रहा है, कोई करोड़ों में पा रहा है। तो आपको कंपनी को लेकर के कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या चाहिए उसके लिए चिंता कीजिए, उसके लिए चिंता कीजिए। आज सभी को चाहिए एक अच्छा बंगला, चाहिए कि नहीं? मेरे साथ हाँ या ना में बोलेगा। एक अच्छा बंगला चाहिए, यस। एक अच्छी गाड़ी चाहिए, यस। अच्छी बैंक बैलेंस चाहिए, यस। फॉरेन टूर चाहिए, यस। अच्छे घर में शादी चाहिए, यस। 2 शादी चाहिए। नहीं। आज का जो कार्यक्रम है, हम सीधा इसके कंटेंट पे आते हैं। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए आयोजित किया है, ये पीछे के डोर को बंद कर दिया, आना जाना नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं, 45 मिनट से ज्यादा वक्त आप लोग का नहीं लूंगा। घड़ी देख लीजिए, 40 मिनट में मैं नीचे आता हूँ। आज का कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में एक चीज की बात की जाती है और वो ये मार्केट। और मार्केट कहां से हम शुरुआत होती है? रिक्रूटमेंट से। कहां से? रिक्रूटमेंट से। चूंकि लोगों का बिजनेस है ना, आम लोगों का खास बिजनेस है, तो उसके लिए हमारी जो फसल होती है वो लोग होते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा और बड़ी फौज होगी उतना ही बड़ा व्यापार होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा 1-2 साल हो गया, मेरा बिजनेस रुका हुआ है, मेरा पे आउट कम आ रहा है, मेरा बोनस कम आ रहा है। क्या कारण है पता है? कारण ये है कि हमारा नया मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण है। अब वो समय आ गया है कि हम आपको इंतजार करने के लिए हम समय नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि अंडर हुक एंड क्रुक आपको हम एक ऐसे मुहिम में का हिस्सा बना दें जिसमें आप ना चाहते हुए रिक्रूटमेंट करें। रिक्रूटमेंट से क्या होगा? नए मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे। आज यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 50-60% नए लोग होंगे। यस और नो? यस। आए हैं ना अपने गेस्ट मेंबर के साथ। वो क्या सोच करके आए हैं पता है? वो ये सोच करके आए हैं कि इस DXN से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकता है ना? DXN के माध्यम से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव हो सकती है। तो सबसे पहले एक आम इंसान की बात करता हूं। आम इंसान के सपने होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है जी। यस। और पैसे आज की तारीख में 2 तरीके से आते हैं। एक एक्टिव इनकम आता है, दूसरा पैसिव इनकम आता है। राइट? एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम जो करने से मिलता है, काम करते हैं, पैसा मिलता है। वो शोले का, वो मूवी का सीन याद है, बसंती, जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे ठाकुर की सांस चलेगी।
तुम्हारे पांव रुके, ठाकुर के इसकी सांस रुकी। यह है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, किसी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो, काम करना छोड़ दिए, पैसा आना बंद हो गया, लेकिन जिम्मेदारी तो है, पेट तो मांगेगा। सोए हुए हैं और आपके खाते में पैसे आ रहे हैं। आप सोए हुए हैं, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम को बनाना पड़ता है। पैसिव इनकम के लिए थोड़ा सा मोबाइल बंद कर लीजिए। पैसिव इनकम के लिए आपको शुरुआती चरण में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, वो आधार बनानी पड़ती है, वो बुनियाद बनानी पड़ती है, तब जाकर के वो पैसिव इनकम आती है। शुरू में जब आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, इसमें पैसिव इनकम में बहुत टाइम लग रहा है। नहीं, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। प्रेशर कुकर में दाल जल्दी बन जाता है ना जी। अब पतीले में अगर वही दाल को बनाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। स्वादिष्ट किसमें होता है, स्वाद किसमें रहता है, पतीले में, जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ये पैसिव इनकम में बेशक थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन जिस दिन बनेगा उस दिन मजा आ जाएगा, स्वादिष्ट चीज बनेगी। और एक बार बन गई तो फिर जीवन में पलट करके नहीं देखना पड़ेगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, और फाइनेंशियल बैकअप के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का। एक्टिव इनकम को हम छोड़ने के लिए नहीं कहते, आप जारी रखिए, लेकिन पार्ट टाइम के रूप में बल्कि हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए एक पैसिव इनकम का शुरुआत कर दे, और ये जितना जल्दी शुरू होगा उतना ही अच्छा होगा। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं होती, 18 साल हो गया आप कर सकते हैं, लीगली इट इज वैलिड। तो हर बच्चों को सिखाइए कि पैसिव इनकम कितना जरूरी है। महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है उसका एहसास होगा। पहले 40 रुपए लीटर भी दूध आती थी, आज 90 रुपए 100 रुपया हो गया है ना। तो नकली पहले 40-50 रुपए लीटर पेट्रोल आता था, आज देखिए पेट्रोल कहां चला गया। पहले की पढ़ाई भी हमें याद है 60-70 रुपए स्कूल की फी हुआ करती थी, अभी उसका एक बजट निकलता है कि महीने का ये बच्चों का स्कूल का बजट है, नहीं निकलता है। पहले राशन लाने के लिए बस कुछ पैसे लेकर के आए, आज गन करके इकट्ठा रखते हैं, उसके बाद जाके राशन लाते हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, और महंगाई रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी नहीं, और बढ़ेगी। क्या महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है पैसे उस तरीके से आपके बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहे हैं। तो जरूरत आ गई है आपके एक्टिव इनकम के साथ और एक इनकम जोड़ने की, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, इंटरव्यू देने पड़ेंगे, लाखों की भीड़ में से क्रैक करके आपको आगे आना पड़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम के लिए एक बेहतर सिलेक्शन और एक उम्दा डिसीजन की जरूरत है। तो बेहतर सिलेक्शन डीएक्शन के रूप में आप लोगों ने कर लिया है, यस। डिसीजन भी ले लिया है, यस, कि आप जो करना है इसके साथ करना है और इसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो हम पैसिव इनकम के लिए डीएक्शन की कल्पना करते हैं, और डीएक्शन वास्तव में एक फुल प्रूफ सिस्टम है। मैं आपको इस बात को बोलते हुए बहुत खुशी होती है कि डीएक्शन के साथ मेरा जो अपना रिश्ता रहा है 2010 से, कब से? 2010, यानी कि कितने साल हो गए? 14 साल। 14 साल कम होता है? नहीं, 14 साल कम नहीं होता है। तो डीएक्शन के साथ 14 सालों का सफर में मैंने एक चीज समझा कि डीएक्शन एक फुल प्रूफ सिस्टम है। जहां आपने अगर मेहनत किया है तो निश्चित तौर पे इस मेहनत का आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए, लगन के साथ होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ईमानदारी, लगनशीलता और लगातार उस काम को अगर करें तो निश्चित तौर पे आपका ये जो पैसिव इनकम है जिंदगी के सारे सपने को पूरे कर सकता है। पीछे आवाज आ रही है? आइए सर, ठीक है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को इस सिस्टम में आगे बढ़ते हुए
जो शायद इस स्टेज पे खड़े होकर के 5 मिनट आपसे बात नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो विकलांग है, हेलो, जो विकलांग है, पैर से नहीं चल सकते हैं। ऐसे लोगों को देखा है जो गुमे हैं, मतलब उनके अल्फाज जो है शब्द नहीं आते हैं। ऐसे लोगों को हमने इस सिस्टम में देखा है आगे बढ़ते हुए। और ये बात सिर्फ बोलने की नहीं है सर, अगर आपको लगेगी कि ऐसे एग्जाम्पल को साक्षात सामने ला करके खड़ा कर दीजिए, तो वो दिन भी आएगा जिस दिन हम ऐसे एग्जाम्पल को आपके आंखों के सामने ला करके खड़ा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि आप अपने नजरों में गिर जाए, मैं चाहता हूं कि आप उठ जाए और संवर जाए। संवरना जरूरी है सर, नहीं तो देखते देखते जिंदगी कितनी आगे बढ़ जाएगी पता नहीं चलेगा। आज कितने की उम्र के हम लोग हो गए? 17 साल, 18 साल, नहीं बोलेंगे? कितने बाकी है पता नहीं। औसत आयु 60 साल ही होती है। अब सोचिए इस बचे हुए समय में हमें कितने काम करने हैं सर। करने हैं ना? यस। करने हैं कि नहीं? यस। करेंगे, आप चिंता ना करो, ये ना सोचो कि नहीं होगा। हम मिल करके करेंगे, टीम बना करके करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कब ये सारा काम हो गया। कर सकते हैं, एक अच्छी टीम, एक अच्छी नियत, एक अच्छी सोच के साथ कर सकते हैं। तो एक्टिव इनकम को हमने कैसे बढ़ाया? पैसिव इनकम को उसमें ऐड करके, फाइनेंशियली आपको मजबूत करके। जब मैं मार्केट की बात करता हूं, चूंकि देखिए आपका ये पैसिव इनकम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम हमेशा अपने सिस्टम में क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट करते हैं, है ना? रिक्रूटमेंट क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले के भी अपने सपने हैं। बस यही एक मूल कारण है कि सामने वाले का भी अपना सपना है, और उस सपने को हम पूरा करने में उसकी मदद करते हैं और मेरी भी मदद हो जाती है। मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूं और उसके एवज में हमारी मदद हो जाती है। धीरे धीरे टीम बढ़ता है, टीम के अंदर प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स रखी हुई है, सैकड़ों प्रोडक्ट्स है अपने पास, और हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी खासियत है। मार्केट से आप इसको जो है ना, मैं तो कहता हूं कि आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बेहतर प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। ये एक डीएक्सन चुपी हुआ है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। सबसे बेहतर जो ऑयल है जो बच्चों को मसाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका सोर्स क्या है वो एक बार देख लीजिएगा, और ये चुपी ऑयल का सोर्स क्या है समझ लीजिएगा। मैं बोलूंगा नहीं, ये आपको टास्क दे रहा हूं। उसके पास से आपको मार्केट वाला वो जो ऑयल है ना, ऐसे करके फेंक दोगे आप। समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला जी? इतना आपका छोटा प्यारा बच्चा है, उसको वो ऑयल लगाएंगे? नहीं, ये तो प्यारी सी चीज ये लगाएंगे। तो ये टास्क आपको देता हूं, आज इसको कर लीजिएगा। हर कोई चाहता है ना अपने बच्चों को अच्छा दे, छोटे बच्चों को अच्छा इनपुट करे, अच्छी स्वास्थ्य के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। तो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है बेहतर है, अफोर्डेबल है और इफेक्टिव है। तो ये प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में क्या होता है? आपकी पीवी बढ़ती है, और पीवी का सीधा संबंध किसके साथ है? किसके साथ? बोनस के साथ। पीवी मतलब पैसा, पीवी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें इस रिक्रूटमेंट को प्रतिदिन करनी है, हमें नए लोगों को अपने साथ हमेशा जोड़ना है। जोड़ने वाला बिजनेस अच्छा होता है कि खराब होता है? लेकिन लोग खराब नजर से देखते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। यस। ये जो जोड़ने वाला बिजनेस है, इसको दुनिया बहुत खराब नजर से देखती है। आप जब किसी के पास जाएंगे और जोड़ने की बात करेंगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? दुनिया तो तोड़ने में विश्वास करती है, आप जोड़ने कैसे आ गए? दुनिया तो तोड़ने में इंटरेस्ट लेती है, ये कैसा बिजनेस आ गया जो जोड़ने की बात कर रहा है? दुनिया तो गिराना चाहती है, ये कैसा बिजनेस है जो आपको उठाना चाहती है? सोचने की बात है। यही एजुकेशन देना है और कुछ भी नहीं देना है सर। आज नमक, तेल, चावल, आटा सबके घर में इस्तेमाल होता है या ना? यस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती है। घर के बेडरूम में चले जाएं आप,
अलग अलग ब्रांड के कॉस्मेटिक दिखते हैं कि नहीं? ये सुनो, किचन में चले जाए अलग अलग ब्रांड के कुकिंग ऑयल दिखते हैं कि नहीं? ये सुनो, बाथरूम में चले जाए टॉयलेटरीज जो है दिखती है कि नहीं? आप वो व्यक्ति हैं जो मार्केट में जाते हैं तो हर दिन अपना लाल पीला रंग का रैपर बदल देते हैं, ब्रांड बदल करके आपने, मतलब ब्रांड लॉयल्टी जैसी कोई चीज नहीं रही है आज की तारीख में ज्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि वो दूसरे कंपनी वाले आपको गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित करते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा अच्छा है, ये बेहतर है, वो बेहतर है। आपने वो देखा है जिससे बाल आते हैं वो लगते हैं? नहीं देखा है? सुना है। सुना है। हमारी एक सेलिब्रिटी है बॉलीवुड से संबंध रखती है, क्या नाम है उनका? उनके हस्बैंड जुई चावला, उनके हस्बैंड उस ऑयल को प्रमोट करते हैं और वो बोलते हैं कि वो तेल लगाने से बाल आ जाए। आदिवासी है। और जब आप उनके हस्बैंड को देखेंगे ना, उनके अपने ही सर पे बाल, उनके अपने ही सर पे बाल नहीं है। तो जिसका खुद का ही छत हरा भरा